हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सहमति से संबंध बनाना रेप नहीं कहलाएगा और हाईकोर्ट ने आरोपी को इसी के चलते ये टिप्पणी कर बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है, उसे बरकरार किया है। महिला की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल 2022 का ये मामला है जिस मामले में ये फैसला आया। बेमेतरा केस में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया। इसके पहले ऐसी एक टिप्पणी की गई थी जिसमें कहा गया था कि अगर लंबे समय से दो लोग साथ रह रहे हैं और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और बाद में आपसी असहमति के चलते कोई भी लड़ाई झगड़ा या विवाद होता है तो उसके बाद रेप के चार्जेस लगाना गलत है। ये टिप्पणी इसके पहले भी हाई कोर्ट कर चुका है और अब एक बार फिर से एक केस में महिला की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पूरे मामले को समझेंगे, हमारे साथ बिलासपुर ब्यूरो अमन पांडे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमन, इसके पहले भी इस तरह की टिप्पणी सामने आ चुकी है। अगर सहमति से संबंध बने हैं तो ये रेप नहीं कहलाएगा। एक बड़ा फैसला होगा और आगे आने वाले केसेस पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर शिवालिका, जो रेप से जुड़े मामले होते हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं और उस पर हाई कोर्ट में बीते समय में लगातार जो है महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आई और एक नया मुद्दा जो है वो सामने है जिसमें साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला की सहमति से अगर संबंध बनाए जाते हैं तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। ये जो पूरा मामला है ये जुलाई 2022 का है, जहाँ पर बेमेतरा में महिला जो है वो एक निर्माणाधीन जो साइट है वहां पर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाती थी। वहीं पर गांव के अन्य लोग भी जाते थे। तभी एक वहीं के युवक से उसकी पहचान हुई। पहचान होने के बाद दोनों करीब आए और दोनों ने सहमति से संबंध बनाया और उसके बाद जब बाद में मामले का खुलासा परिवार के सामने हुआ तो उन्होंने उस पर रेप चार्ज जो है वो लगा दिया और एफआईआर दर्ज कर ली गई। जिसके बाद बेमेतरा में जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया तो उसने कहा कि क्योंकि दोनों की सहमति से संबंध बने थे इसलिए उसे दोष मुक्त जो आरोपी है उसे कर दिया था। और इसके बाद उसने इसी फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में। कहा था कि उस फैसले को गलत बताते हुए उसके खिलाफ अपील करने की अनुमति वो चाहती है, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कह दिया क्योंकि सहमति थी इसलिए उसे रेप नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टिप्पणी है। आने वाले समय में अगर रेप चार्जेस से जुड़े इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उस पर भी एक लैंडमार्क डिसीजन के तौर पर काम करेगा। फिलहाल जो है जो महिला है उसे राहत नहीं मिली है हाई कोर्ट से। हो सकता है कि वो डिवीजन बेंच की ओर भी जाए, लेकिन फिलहाल तो उसे राहत नहीं है और बड़ी टिप्पणी जो है वो कोर्ट की सामने आई है। निश्चित तौर पर अमन, फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया और चलिए आगे भी खबर का